नमस्कार, कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जंग है, जिसे जीतने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब पहले चरण के रण को लेकर बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें अलीगढ़ जिला भी शामिल है। और ऐसे में चलिए हम आपको अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा क्षेत्र लेकर चलते हैं और बताते हैं कि यहां पर इस बार के चुनाव में क्या माहौल है, मतदाता किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और किन्हें दरकिनार कर रहे हैं। तो अलीगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से एक है अतरौली विधानसभा सीट। इस सीट का अपना महत्व और इतिहास रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह का लंबे समय तक इस सीट पर राज रहा है। फिलहाल बीजेपी की परंपरागत सीट पर तत्काल क्या सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं, चलिए इस पर विस्तार से बात करें। उसके पहले अतरौली विधानसभा से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अलीगढ़ जिले में आने वाली अतरौली विधानसभा सीट का अपना महत्व और इतिहास रहा है। इस सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह का लंबे समय तक राज रहा है। कल्याण सिंह यहां से 10 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। एक बार उनकी बहू भी चुनाव जीतने में सफल रही थी। 2017 में बीजेपी के टिकट पर कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह ने यहां से पार्टी का झंडा बुलंद किया। हालांकि पिछले 2 चुनाव में यहां की जनता ने 3 अलग अलग दलों पर भरोसा किया था। ऐसे में इस बार की जंग यहां रोचक मानी जा रही है। अतरौली विधानसभा से जीत हासिल करने के बाद कल्याण सिंह 2 बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। वहीं 13 बार इस सीट पर कल्याण सिंह के परिवार ने कब्जा जमाया है। साल 2002 से ठीक पहले बीजेपी से मनमुटाव के बाद कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई और 2002 के चुनाव में 4 सीटें हासिल की। कल्याण सिंह अतरौली और सोरो सीट से चुनाव लड़े और जीते। ये अतरौली से प्यार ही था कि उन्होंने सोरो सीट छोड़ दी। फिर 2004 में एटा से सांसद चुने जाने पर अतरौली सीट से अपनी पुत्र वधू प्रेमलता को उतारा। इस उपचुनाव में प्रेमलता ने सपा प्रत्याशी अशोक यादव को हराया। 2007 में प्रेमलता बसपा के हरीश शर्मा को हराकर फिर जीती। साल 2017 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर 3,27,000 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,84,856 है, जबकि महिला मतदाता 1,52,527 है। अतरौली सीट के जातिगत फैक्टर की बात करें तो इस सीट पर ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा जाट, वैश्य, गडरिया, कहार भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस सीट पर जिसे लोधी, यादव, जाट और मुस्लिमों का साथ मिले, उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वहीं इस बार के उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाती और वर्तमान सरकार में मंत्री संदीप सिंह पर भरोसा जताया है। सपा ने वीरेश यादव को टिकट दिया है। बसपा ने ओमवीर सिंह को और कांग्रेस ने धर्मेंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल अतरौली सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी परंपरागत सीट बचाने में कामयाब होगी या विपक्ष का खेला गया दांव सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा सीट पर कौन बाजी मारेगा, मतदाताओं का झुकाव आखिर किस ओर है, चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं अलीगढ़ जिले के संवाददाता अर्जुन देव वैष्णव से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं।
और कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया, जो कि हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रुख लखनऊ का ही करेंगे, निशांत बने हुए हैं। निशांत, ये सीट काफी दिलचस्प है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ये जन्मस्थली भी है और कर्मस्थली भी है। लेकिन इस बार क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, 2012 की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी इस बीजेपी के गढ़ को भेदने में कामयाब हुई थी और जीत हासिल की थी। इस बार क्या कुछ समीकरण यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक। 2012 में जो है समाजवादी पार्टी के वीरेश यादव वहां से चुनाव जीते थे और उसके बाद इस बार जो है संदीप सिंह वहां से बने। संदीप सिंह कल्याण सिंह के जो है नाती हैं और मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में, वो वित्त राज्य मंत्री हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार में। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि 1991 से लेकर के अभी तक देखा जाए तो कल्याण सिंह या उनका परिवार का ही कोई जो है 2 बार पुत्रवधू भी उनके जो है विधायक बनी। और उसके अलावा अगर बात करें 10 बार इस सीट पे जो है कल्याण सिंह ने एक छत्र राज किया और इस 10 बार में तो भारतीय जनता पार्टी से कई बार और कई बार तो उन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की। जाहिर सी बात है कि अलीगढ़ का ये अतरौली विधानसभा जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं कल्याण सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, उनके नाम के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसे में उसका जो फायदा है वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आसपास के जिलों में और आसपास की सीटों पे भी दिखाई देता है। अतरौली अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में 7 विधानसभाएं हैं और 7 विधानसभा पे जो है पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया था। वहां से दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर हाइट पे थी वो समाजवादी पार्टी थी और 1-2 सीटों पे जो है बसपा ने फाइट किया था। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें वर्षा तो साफ है कि वहां से अभी तक जब से कल्याण सिंह ने वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि वहां से बनाया, वहां से राजनीति शुरुआत किया, उसके बाद से कल्याण सिंह के इर्द गिर्द ही वहां की राजनीति रही है। इस बार की जो परिस्थितियां हैं थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 दिन से जो किसान मोर्चा, जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था वर्षा, वो संयुक्त किसान मोर्चा एक बकायदा पर्ची लिख करके वहां के विधानसभाओं में घूम रहा है, वहां के लोगों को डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा जो धरना दिया था, जो किसान बिल को लेकर के जिन लोगों ने, जिस संगठन ने धरना दिया था, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे साफ करना चाह रहा हूँ। वो लोग डोर टू डोर जा करके भारतीय जनता पार्टी को सजा देने का नाम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का नाम दे रहे हैं, उसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसके अलावा और भी मैं बात करूं वीरेश यादव की। वीरेश यादव 2012 से 2017 के बीच में वहां पे विधानसभा विधायक रहे, विधानसभा जीते थे, उन्होंने चुनाव जीता था और उसके बाद वो फिर 50,967 वोटों से संदीप सिंह कल्याण सिंह के जो नाम बड़ा गैप रहा और जो हार का जो रेशियो रहा है वो बड़ा गैप रहा। कल्याण सिंह के नाम पे एक बड़ा वोटिंग हुई वहां पे फिर से। हालांकि लगातार कई बार कल्याण सिंह या उनके पुत्रवधू उनके परिवार के लोग रहे हैं, तो ऐसे में जो कल्याण सिंह के इतर वोट एक बार 2012 से 17 जब अखिलेश यादव जमीन पे उतरे, रथ यात्रा लेकर के निकले, मुलायम सिंह यादव के नाम पे एक बदलाव की लहर थी जिसमें वीरेश यादव जीते। इस बार भी वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ की जनता को विकास की जरूरत है। अगर जमीनी हकीकत देखा जाए वर्षा, तो वहाँ पे विकास के नाम पे भी बहुत कुछ चाहिए होगा और आज भी वो चाहिए। पहले से भी वहाँ पे विकास की दरकार थी, आज भी दरकार है, क्योंकि वहाँ पे 4 लेन की बात की गई थी जो पहले कुछ नाम से थी। अब कल्याण सिंह जी दिवंगत हो गए, उनको स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पे उस रोड का नामकरण तो कर दिया, लेकिन अभी वो रोड 4 लेन रोड भी अभी तक नहीं बन पाया है। जाहिर सी बात है कि वर्षा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप विकास की बात करने लगते हैं, जब आप रोजगार की बात करने लगते हैं, जब आप रोड की बात करने लगते हैं, अगर धरातल पे कुछ भी नहीं होता है तो जवाब देना कठिन हो जाता है। बिल्कुल, जवाब देना कठिन हो जाता है निशांत। और अभी के जो मौजूदा विधायक हैं काफी युवा हैं और साथ ही साथ मंत्री भी रहे हैं और उनकी तरफ से विकास के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं वाकई में जमीनी स्तर पर शिक्षा की वहां पर कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं भरपूर
भरपूर नहीं है, साथ ही साथ रोजगार नहीं है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। और ऐसे में जो मौजूदा प्रत्याशी उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि यहाँ पर फैक्ट्री की जरूरत है ताकि रोजगार मिले। बिल्कुल वर्षा, वो लगातार उन्होंने एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि जो कुछ भी है, चूंकि उनकी जो विधायक निधि है, विधायक निधि को उन्होंने पूरा खर्च किया है वहाँ पे, लेकिन जो विकास की दरकार होती है वो जमीन पे दिखना भी चाहिए। जमीन पे कुछ मूलभूत उनको सुविधाएं चाहिए जिनको लेकर के वो लोगों के बीच में जाएं। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसको लेकर के सड़कें होती हैं, सड़कों का जिक्र चाहे ये सरकार हो जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो पिछली सरकार है, ये लगातार सड़क जो स्थिति है वहाँ पे जो सड़क जो प्रस्तावित था जिसका नाम भी बदल दिया गया, कल्याण सिंह के नाम पे वो रोड कर दिया गया, 4 लेन बनना है, अभी तक नहीं बन पाया। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के इतर जो अन्य राजनीतिक दल हैं और खासतौर पे समाजवादी पार्टी जो 2012 में सीट वहाँ की जीती है, वो कहीं न कहीं घेरने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी को, और इस बार घेर भी रही है। तो कई सिनेरियो, कई माहौल वर्षा बन रहा है। अगर ओवरऑल की अगर वो इसको समझने की कोशिश करें तो इस बार अगर जो है कल्याण सिंह के नाम पे अगर उनको वोट जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट जाता है, संदीप सिंह जो युवा हैं उनके कुछ विजन को लेकर के वोट जाता है तो ठीक, लेकिन अगर जमीनी हकीकत पे अगर थोड़ा सा भी बैकफुट हुए तो ये जो है कहीं ना कहीं उनको डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ जाएगी और वीरेश यादव बढ़त बनाते हुए दिखाई देंगे। वीरेश यादव लगातार फाइट कर रहे हैं। वीरेश यादव वहाँ पे अगर उनके पूरे बयान और बातों को देखा जाए तो वो लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर उनको थोड़े के नतीजे थे तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी कि 2022 में भी वो बीजेपी का जो गढ़ था उसे भेद पाए और यहाँ पर एक बार फिर से जनता का समर्थन ले। आप बने रहिए निशांत, आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सब बनेंगे फॉलोअर्स, सब बनेंगे फैन, इस हर लुक का फील में जश्न का जश्न का जश्न। मोदी सरकार आईएएस कैडर के जो नियम है उसमें बदलाव करने जा रही है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्ट पार्लियामेंट में आए, कैबिनेट कर देगी, कैबिनेट कर देगी और उसको पटल पे ले आएंगे। क्या राज्य सरकार अगर उनको नहीं मुक्त करती थी तो नहीं जा पाते थे? क्या था इसमें? अब जो संशोधन हो रहा है उसमें किसी की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो वो ये मान रहे हैं कि इसको सियासत के तौर पे लिया जा रहा है। ऐसा कानून में नहीं लिखा जा रहा है कि आपका कोई जांच करता होगा तो केंद्र सरकार बुला लेगी। जमीन के बदले किए गए वादों को पूरा करने में भूपेश बघेल सरकार को आखिर अब दिक्कत क्यों हो रही है? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर वादा मेरा वादा। पहले तो वादा राजीव जी आपने किया था, आप पूरा कर देते तो जरूरत नहीं थी कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, ये छल कपट करके ले लिए। और ब्रेक के बाद कुर्सीनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अतरौली विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं जो कि काफी दिलचस्प है। यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। लखनऊ से निशांत चौरसिया हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। निशांत, इस सीट पर मुकाबला तो दिलचस्प है, लेकिन यहाँ की जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो कौन सी जातियां यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहती हैं? क्या कुछ फैक्टर है यहाँ पर? बिल्कुल, अगर यहाँ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो और जाति की बात ना हो तो ये खुद एकदम अलग सा माहौल दिखने लगता है। यहाँ पे
जो है यादव ठाकुर और जो है अगर इसके अलावा जाटव और जाट मुस्लिम ये लगभग तकरीबन 30,000 तो मुस्लिम और जाट वहाँ पे हैं, और जाटों की बात करें तो वहाँ पे 25,000 हैं। और कुल ओवरऑल अगर जातिगत समीकरण देखा जाए तो कहीं न कहीं इसमें जो संदीप सिंह हैं उनको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो वहाँ के कोर वोटर्स हैं वो कोर वोटर्स दो तरफ जाते हैं, एक समाजवादी पार्टी की तरफ और एक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जाहिर सी बात है कि इसमें सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और समाजवादी पार्टी जो यादव तकरीबन वहाँ पे 65 से 70,000 बताए जा रहे हैं पिछले चुनाव के अनुसार, तो वो अगर ओवरऑल उसको देखा जाए ओबीसी और जो ओबीसी सबका और जो वहाँ पे ठाकुर है, जो कुछ ब्राह्मण है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर उन्होंने वोट किया तो यहाँ पे जो है समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पे जाति से ज्यादा वहाँ पे तस्वीर जो उनकी जो तस्वीरें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वर्षा, वहाँ पे लोग भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वहाँ पे कल्याण सिंह के नाम से अभी तक वोटिंग हुई है। मैं अब तक की बात करूँ तो वहाँ पे जातिगत जो रणनीति है वो तो बेस पॉइंट है ही है, लेकिन पार्टियों के लिए वहाँ पे फेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कल्याण सिंह का फेस वहाँ पे पूरे 700 विधानसभा पे, सोचिए कि 2017 की विधानसभा में 7 के 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। जाहिर सी बात है उस क्लीन स्वीप में जो है कल्याण सिंह का एक बड़ा अहम रोल था, उनके चेहरे का अहम रोल था। कल्याण सिंह दो बार से वहाँ से विधानसभा चुनाव 2 बार मुख्यमंत्री वहीं से बने हैं, 2 मुख्यमंत्री वहाँ से हुए हैं, लेकिन वो जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वो दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़े थे। यानी ऐसा वो क्षेत्र जहाँ पे गंगा भी बहती है, और दूसरा पहचान उस सतरौली विधानसभा की दूसरी जो अगर पहचान है उस विधानसभा की तो वो कल्याण सिंह है। जाहिर बात है कल्याण सिंह के नाम पे वोट पड़ता है, उनके सुशासन वो बिल्कुल निशांत, और यही वजह है कि वो पिछले 10 बार से यहाँ से विधायक भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए निशांत कांग्रेस की, तो देखिए इस बार कांग्रेस भी चुनावी एक्शन में है, यहाँ पर चुनावी मोड में नजर आ रही है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। और इस सीट के अस्तित्व की अगर बात की जाए तो जब ये सीट अस्तित्व में आई तो सबसे पहला चुनाव भी यहाँ पर कांग्रेस ने ही जीता था। तो इस बार यहाँ पर किस तरह का कुछ कांग्रेस का वर्चस्व नजर आ रहा है? देखिए अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए तो अगर उस सीट से तो कांग्रेस शुरुआती दौर में जाहिर सी बात है कि उस समय निशांत आप बने रहिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष गिरीश यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरीश जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। गिरीश जी, चूंकि अब चुनाव काफी नजदीक है, 10 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है, क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं? 2012 में जो सीट आपने खोई थी, क्या 2022 में वो फिर से मिल पाएगी, कामयाब हो पाएंगे आप? निश्चित रूप से जो सीट हमने अतौली 2017 में खोई थी, 2022 में हम भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी वीरेश यादव जीतने जा रहे हैं। जी बिल्कुल गिरीश जी, लेकिन देखिए यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं वो लगातार विकास के दावे करते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, यहाँ पर विकास धरातल पर भरपूर नजर आ रहा है आपको? देखिए यहाँ से जो विधायक हैं माननीय संदीप सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। इनके पिताजी एटा से सांसद भी हैं, और सबके श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी का देहावसान हो चुका है, वो यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे, विधायक भी रहे हैं। लेकिन जिस सतरौली का विकास होना चाहिए था वहाँ पर कोई विकास नाम की चीज नहीं है। उसमें आप ये देखिए कि कन्याओं के लिए कोई भी ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ पे कन्या इसके लिए कन्या जाके महल किया जाके पढ़ सके। जहाँ तक खादर की सड़कों की स्थिति है वो आप ये मान के चलिए कि जहाँ 10 मिनट का रास्ता हो वहाँ 2-2 घंटे लगते हैं। इन माननीय गणों ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे और राजू भैया भी मंत्री रहे, वर्तमान में भी इनके मंत्री हैं, लेकिन विकास नाम की कोई चीज अतरौली विधानसभा में नहीं है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है।
और इसका जवाब जनता 2022 में देने जा रही है। गाय और सांडों की स्थिति ये है कि पूरे खेतों की बर्बाद किए जा रहे हैं, किसान परेशान है। आपको ध्यान होगा कि एक बार रविंद्र पाल सिंह जी गाड़ियों पर पथराव वथराव हुआ था, उसमें केस दर्ज भी हुए, केवल गाय और सांडों को से परेशान होकर। जो आम जनता है, क्षेत्रीय जनता है, वो बहुत परेशान है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, विकास नाम की कोई वहाँ पर चीज नहीं है। और इन सबको देखते हुए गिरीश जी, जनता में जी लेकिन देखिए 2012 में आपको भरपूर समर्थन यहाँ से मिला था, बीजेपी का किला भेदने में आप यहाँ से कामयाब हुए थे। लेकिन क्योंकि 2017 में क्या कुछ कमियां आप में रह गई थी आपकी सरकार में, जो 2017 में यहाँ पर बीजेपी को फिर से जन समर्थन मिला? देखिए मैं बताऊं, जब 2012 से 17 समाजवादी पार्टी के जब विधायक थे तो छर्रा से लेके अतरौली वाला 4 लेन रोड वो हमने बनवाया था, जो सिंह पैलेस। उसके बाद में आलमपुर चौराहे से लेके अतरौली तक का रोड समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम पर बना था। जी बहुत सारी जो सड़कें थी जो बिल्कुल जहाँ कुछ नहीं था वो हमने काम करा पाए जितने, लेकिन फिर भी 5 साल में जितने काम करा सकते उतने काम किए। लेकिन इसके बाद भी 2017 में आपको समर्थन नहीं मिल पाया। यही तो एक सवाल है कि आखिर क्या कुछ कमियां रह गई होंगी गिरीश जी? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से इन लोगों ने झूठे वायदे किए थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसी आय दूनी करेंगे। ये सारे झूठे वायदे थे, वो उस पर पब्लिक हम लोग जनता भ्रमित हो गई। ठीक है। और उसी आधार पर उत्तर की भारी से सरकार बन गई। लेकिन अब जनता है 700 शहादत हो चुकी है। किसान गौरव काले कानून लेके आए थे, वो विधेयक इन्होंने वापस लिए हैं। जो नौकरियां थी वो सारी चली गई। तो बहुत परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। ठीक है, लेकिन गिरीश जी चलिए, चूंकि आप कह रहे हैं कि परेशान है और इस बार जनता का समर्थन आपको मिलेगा, लेकिन क्या मानते हैं आप, मुकाबले में किसी पार्टी को यहाँ पर मानते हैं? देखिए निश्चित रूप से मैं अगर जहाँ तक अतरौली की बात करूँ, इस चीज में मुझे कहने में और नेताओं की तरह कोई वो नहीं है। मैं स्पष्टवादी आदमी लोग मैं फौज से रिटायर हूँ जी। यहाँ पर मुकाबला अतरौली में समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा है। दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला है और शानदार मुकाबला है। और जीत निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी, संयुक्त प्रत्याशी, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेश यादव जी की होगी। ठीक है, लेकिन कितने वोटों से गिरीश जी, कितने वोटों से इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत रही है? देखिए हम पिछली बार लगभग 50,000 वोटों, 51,000 वोटों से हारे थे जी, और इतने ही वोटों से हम इनको हराने जा रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गिरीश जी, और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। और निशांत हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए। निशांत, आपने भी सुना 2017 में 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को हराया था, लेकिन इस बार वही वो दोहराएंगे और बीजेपी को 50,000 वोटों से ज्यादा से हराएंगे। निशांत, सुन पा रहे हैं आप? जी, सवाल एक बार जी। निशांत, क्योंकि जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से गिरीश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे सवाल किया गया कि इस बार कितनी सीटों से वो जीतने वाले हैं, कितना वोट उनको मिलने वाला है, तो उन्होंने बोला कि पिछली बार हमें 50,000 वोटों से शिकस्त मिली थी, तो वही इस बार हम बीजेपी को देने वाले हैं, 50,000 वोटों से ज्यादा से बीजेपी को हराएंगे। देखिए वर्षा, इतना साफ नहीं है कि कितने वोटों से वो हरा पाएंगे या फिर जीत किसकी होगी, वो तो वहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन अभी के माहौल के बारे में तो उनका विपक्षी पार्टी है, वो उनको लड़ाई लड़ना है। लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि मैं फौज, हाँ उन्होंने दावा किया है। उन्होंने एक बात और कहा कि हम जो है फौज से रहे हैं, इसलिए स्पष्टवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारी कड़ी लड़ाई, ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने साफ किया है कि उनकी जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से है। अगर वो इसको इग्नोर करते तो कहीं ना कहीं वो जमीन पे बात नहीं करते। उन्होंने जमीनी बात की है कि वो उनकी जो लड़ाई है, जो ये वीरेश यादव की जो लड़ाई है, वो संदीप सिंह से, भारतीय जनता पार्टी के संदीप सिंह से है। और अगर इसमें कांग्रेस की जिक्र आप कर रही थी इसके पहले, कांग्रेस की बात करें तो जो धर्मेंद्र लोधी को उन्होंने जो है
टिकट दिया है कांग्रेस ने। और धर्मेंद्र लोधी ने अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है और उनको जो है नामांकन वापस लेने की बात कहा गया कि आप किसी भी हालत में नामांकन नहीं करेंगे, ये घोषणा अपना वापस लेंगे। और उन्होंने एक और आरोप और बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसके पहले जो है बसपा प्रत्याशी धर्मेंद्र चौधरी को मार दिया गया था, ऐसे ही उनको धमकी दे करके मारा गया था, उनसे चुनाव को हटने के लिए कहा जा रहा था। मेरे साथ भी ये हो सकता है, मुझे भी मारा जा सकता है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। 21 जनवरी को उन्होंने तारीख मुकर्रर की है, उन्होंने वक्त दिया है कि 21 जनवरी को हम जो है नामांकन करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें कांग्रेस भी बीच में कहीं ना कहीं फाइट करते हुए और वोट फैक्ट करेगी। लेकिन वो जो पहले जैसी जो परिस्थिति थी, जो पहली बार वहाँ की सीटें जिस तरीके से जीते थे, वो फाइट में रहेगी कि नहीं रहेगी, समाजवादी ये तो बहुत मुश्किल है बता पाना चुनाव के पहले, क्योंकि वहां पे 2 ही पार्टी अभी तक रन कर पाई है, लड़ पाई है। जो इधर की सिनेरियो, इधर की माहौल के बारे में बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल और दूसरी जो है 2012 में जो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती थी, तो इस बार 2022 में भी उसकी पूरी यही कोशिश है कि एक बार फिर से जितना हो सके पूरी ताकत इस पर झोंक दी जाए, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट भी है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता 10 फरवरी को किसको समर्थन देती है और 10 मार्च को नतीजे क्या कुछ कहेंगे। बहुत शुक्रिया निशांत हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।